नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास में हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण दोस्तों, या तो एग्जाम में पीछे बार बार पूछ जा चुके हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहने का मतलब खेजड़ली आंदोलन के बारे में दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा। आप पीछे के पेपर उठा के देखिए, उसमें खेजड़ली आंदोलन का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा है, किसके शासनकाल में खेजड़ली आंदोलन चला? तो उस समय वहां के शासक कौन थे? अभय सिंह थे। अभय सिंह के शासनकाल में ही खेजड़ली आंदोलन चला था। दोस्तों, एक घटना है कब की? 10 अगस्त 1730 ईस्वी की घटना है। उस समय अभय सिंह ने अपने एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम था गिरधारी दास, क्या नाम था? गिरधारी दास। गिरधारी दास को आदेश दिया कि जोधपुर के खेजड़ली क्षेत्र से क्या काटे जाएं? वन काटे जाएं, क्योंकि खेजड़ली आंदोलन का संबंध है वनों की सुरक्षा करने। खेजड़ली आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण के लिए। तो वहां से जब अभय सिंह ने गिरधारी दास को आदेश दिया कि खेजड़ली क्षेत्र से वन काटे जाएं, तो दोस्तों क्या हुआ? खेजड़ली में आए तो यहां पर एक प्रसिद्ध महिला का नाम आपने सुना होगा, अमृता देवी नाम की एक महिला थी। उसने इस आंदोलन की अगुवाई करी और अभय सिंह के सैनिकों को वृक्ष नहीं काटने दिया गया। तब गिरधारी दास जैसे सैनिक वापस अभय सिंह के पास आते हैं और अभय सिंह को बोलते हैं कि वहां से पेड़ नहीं काटने दिए जा रहे, लोग पेड़ों से चिपक रहे हैं, लिपट रहे हैं, वो पेड़ों को नहीं काटने दे रहे। तब अभय सिंह आदेश देते हैं कि उनको भी साथ में काट लिया जाए। दोस्तों, घटना है 10 अगस्त 1730 ईस्वी की। अमृता देवी की अगुवाई में लगभग 363 महिला पुरुष बच्चों ने पेड़ों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की क्या दे दी? आहुति दे दी, अपने प्राण गवा दिए। ये विश्व का एकमात्र बड़ा उदाहरण है कि इतनी संख्या में एक साथ लोगों का वृक्षों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में दोस्तों प्रतिवर्ष कौन से महीने में? भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली गांव में खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। खेजड़ली वृक्ष मेला, और ऐसा मेला जो है यह विश्व में एकमात्र मेला है, विश्व का एकमात्र वृक्षों की संरक्षण के लिए लगने वाला मेला जोधपुर का खेजड़ली गांव। मुख्य महिला कौन? अमृता देवी विश्नोई। शासक कौन? अभय सिंह। कब की घटना? 1730 ईस्वी। तिथि पूछे तो 10 अगस्त। ठीक है, अभय सिंह ने किसको आदेश दिया? तो गिरधारी दास नामक व्यक्ति को आदेश दिया, अपने सैनिक को आदेश दिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जा सकते हैं कि खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन कब होता है? तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को। कहां लगता है? खेजड़ली गांव, जोधपुर में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ली के वृक्षों की रक्षा से था? वही बात दोस्तों अभी हमने बात करी, वह महिला कौन है? अमृता देवी है। तो राजस्थान के इतिहास में वृक्षों को बचाने के लिए सबसे पहले वहां एक प्रसिद्ध समाज है जिसका नाम है विश्नोई समाज। कौन सा समाज है? विश्नोई समाज की कर्मा गोरा का बलिदान और 1604 ईस्वी का। देखिए दोस्तों, इससे पहले का एक उदाहरण है। सबसे पहले विश्नोई समाज का एक बड़ा उदाहरण है वृक्षों को बचाने का, वो घटना 1604 ईस्वी की है। तो यहां हमारा आंसर जो होगा ये अमृता देवी नहीं, ये सभी से उपयुक्त सभी के संबंध में होगा, क्योंकि 1604 ईस्वी में कर्मा गोरा का बलिदान, कर्मा और कौन है? गोरा का बलिदान 1604 ईस्वी में, और उसके बाद में 1730 ईस्वी में किसका बलिदान है? अमृता देवी का बलिदान। तो इसके संबंध में खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए इन तीनों ने ही अपने प्राण गंवाए हैं, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, विजय सिंह की प्रेयसी गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा? विजय सिंह नामक एक जोधपुर का शासक,
विजय सिंह कहाँ का शासक था? ये विजय सिंह नामक एक व्यक्ति जोधपुर का शासक था। उसका संबंध कौन सी महिला से था? गुलाब राय नामक महिला से उनका संबंध था। यह महिला अत्यंत सुंदर होने के कारण कवि श्यामल दास, कवि कौन? कवि श्यामल दास ने उसे मारवाड़ की नूरजहां के नाम से संबोधित किया गया। क्या कहा गया? कि मारवाड़ की ये क्या है? नूरजहां है। ठीक है। गुलाब राय ने ही जोधपुर में, दोस्तों इसी गुलाब राय महिला ने क्या किया था? जोधपुर में गुलाब सागर, क्या? गुलाब सागर और रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है। एक बार दोबारा इन क्वेश्चनों को रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दें। विजय सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर थे। उनकी प्रेमिका का नाम क्या था? गुलाब राय। इसको किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा? कवि श्यामल दास ने। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कविराज श्यामल दास ने किससे मारवाड़ की नूरजहां कहा? तो किसे कहा? गुलाब राय ने। ये वही गुलाब राय है जिसने जोधपुर में गुलाब सागर और रानीसर नामक क्या बनवाए थे? तालाब बनवाए थे। क्या बनवाए थे? तालाब। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राय सिंह को राजपूताने का कारण कहा है? तो किसने कहा दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह जो बीकानेर के शासक थे उनको राजपूताने के कर्ण के नाम से पहचाना गया। ठीक है। तो मुंशी देवी प्रसाद। या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपूताने का कर्ण कहा? तो किसे कहा? राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, गलत कथन छांटना है। गलत कथन का चयन कीजिए कि इनमें से 4 कथन आपके सामने हैं और इसमें से कौन सा कथन गलत है। नाथ संप्रदाय की पीठ महामंदिर मंडोर में स्थित है। बात बिल्कुल सही है। मंडोर जोधपुर में महामंदिर स्थित है। वहां कौन से संप्रदाय? नाथ संप्रदाय की एक पीठ स्थित है। दूसरा, जोधपुर के शासक मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। ये बात भी बिल्कुल क्या है दोस्तों? सही है कि जोधपुर का शासक मानसिंह था, वो कौन से संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे। तीसरा है, कवि बांकीदास जोधपुर के विजय सिंह के दरबारी कवि थे। नहीं, ये बात दोस्तों गलत है। कवि बांकीदास जो है ये जोधपुर के मानसिंह के दरबारी थे, विजय सिंह के नहीं होकर किसके थे? ये कवि बांकीदास है, ये जोधपुर में मानसिंह जो है ये वही मानसिंह जो कौन से? जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, उसी मानसिंह के राज दरबारी कवि थे। कौन? कवि बांकीदास। और चौथी बात बिल्कुल सही है कि राजपूताने का त्रिपक्षीय संघर्ष मानसिंह के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नाथ संप्रदाय की पीठ निम्न में से स्थित है, तो महामंदिर मंडोर में स्थित है। जोधपुर के कौन सा शासक जो है जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था? तो कौन है? मानसिंह। राजपूताने का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो किसके शासनकाल में? मानसिंह के शासनकाल में हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। वही बात, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अमृता देवी पुरस्कार का संबंध है किसके लिए? तो ये किसके लिए दोस्तों? वनों की रक्षा के लिए। 10 अगस्त 1730 ईस्वी को वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी विश्नोई नाम की महिला ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वन रक्षा के लिए। अमृता देवी वानिकी पुरस्कार भी शुरू किया गया जो वृक्षों की रक्षा के लिए ही दिया जाता है। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, विजय सिंह ने विजय शाही सिक्कों का प्रचलन किया। विजय सिंह ने विजय शाही सिक्कों का प्रचलन किया। तो हमने अभी बात करी दोस्तों, विजय सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। विजय शाही सिक्कों का प्रचलन किया किसने? विजय सिंह ने। कहाँ के शासक थे? जोधपुर के थे। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे करणी माता के आशीर्वाद से राती घाटी पर बसा हुआ बीकानेर राज्य प्राप्त हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन है जिससे करणी माता के आशीर्वाद से राती घाटी पर बसा हुआ बीकानेर राज्य प्राप्त हुआ? तो वह राव बीका को प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ? राव बीका को प्राप्त हुआ। दोस्तों, जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने एक अलग राज्य
एक अलग स्थान पर जाकर राठौड़ वंश को स्थापित किया और वह क्या कहा गया, वह बीकानेरी कहलाया। तो राव बीका किसके पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा कहाँ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे। इन्हीं के पुत्र थे कौन, राव बीका। उन्होंने एक नया शहर बसाया जो कौन था, बीकानेर शहर। राव बीका पर दोस्तों करणी माता का अधिक कृपा और करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका को बीकानेर राज्य की प्राप्ति हुई। बीकानेर शहर जो है वो बसा हुआ है कहाँ पर, राती घाटी पर बसा हुआ है, जिसके कारण इसे बीकानेर को क्या कहा जाता है, इसे राती शहर भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किस शहर को राती शहर कहते हैं, तो वह कौन है, बीकानेर। क्योंकि कहाँ पर बसा हुआ है, राती घाटी पर बसा हुआ है। और दोस्तों इसीलिए बीकानेर के देशनोक में प्रसिद्ध मंदिर चूहों वाली देवी किसका मंदिर बना हुआ है, करणी माता का मंदिर बना हुआ है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है, तो वह कौन है, राव लूणकर्ण। कौन है, राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कवि बिट्ठू सूजा, कौन, कवि बिट्ठू सूजा जो है ने अपने ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ है, राव जैतसिरो छंद में बीकानेर के राव लूणकर्ण को क्या कहा है, कलयुग का कर्ण कहा है। क्या कहा है, इसे कलयुग का कर्ण कहा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा मैंने आपको दिया है कि निम्न में से किसे कलयुग का कर्ण कहते हैं, तो किसे कहते हैं, राव लूणकर्ण को। ये बात किसने कही, तो कौन थे, प्रसिद्ध कवि थे बिट्ठू सूजा। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, राव जैतसिरो छंद। उसमें बीकानेर के राव लूणकर्ण को कलयुग के कौन सी संज्ञा दी, कलयुग के कर्ण की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से लूणकर्ण झील स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बीकानेर में स्थित है लूणकरणसर झील। कौन सी झील है, लूणकरणसर झील। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ किसने लिखा, कि निम्न में से वह कौन है जिसने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की, तो वह पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। थोड़ा सा इसके संबंध में मैं दोस्तों आपको जानकारी दे देता हूं कि इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने, किसको, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ को किसने, कवि दुर्सा आडा। कौन, दुर्सा आडा ने पांचवा वेद, क्या कहा, पांचवा वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी है। कि निम्न में से राजस्थान में वह ग्रंथ जिसे पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा है, तो वह कौन, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ। किसने लिखा, पृथ्वीराज राठौड़ ने। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हैरोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिंगल भाषा का हैरोस की संज्ञा दी गई है किसे, पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने कही ये बात, तो इटली का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था एलपी टेसिटोरी ने बीकानेर के कवि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का क्या कहा है, हैरोस कहा है। कवि पृथ्वीराज राठौड़ साहित्य जगत में पीथल के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से, पीथल के नाम से। किन में से वह जो पीथल के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। दुर्सा आडा ने कौन से ग्रंथ को पांचवा वेद 19वां पुराण कहा, तो वेली कृष्ण रुक्मणी। डिंगल भाषा का हैरोस किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल भाषा का हैरोस पृथ्वीराज राठौड़ को किसने कहा, तो इटली के प्रसिद्ध इतिहासकार थे एलपी टेसिटोरी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शहर में एलपी टेसिटोरी का स्मारक स्थित है। ये वही इटली के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं एलपी टेसिटोरी, जिन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हैरोस कहा। उनका राजस्थान में एक स्मारक स्थित है, वो निम्न में से कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। ठीक है, क्योंकि इटली के प्रसिद्ध इतिहासकार एलपी टेसिटोरी, जिन्होंने बीकानेर की राठौड़ शासकों को आंखों देखा इतिहास लिखा है। ठीक है, इसलिए इनका एक स्मारक है जो बीकानेर में स्थित है, जिसे अपन टेसिटोरी की छतरी भी कहते हैं।
अगर आ जाए कि एल्पे टेसेटोरी की छतरी निम्न में से कौन से शहर में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर व जहांगीर को अपनी सेवाएं देने वाला बीकानेर का शासक कौन है, कि इनमें से वह कौन है जिसने मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर दोनों को सेवाएं दी है, तो वह कौन है, राय सिंह है। राय सिंह ने सम्राट अकबर और जहांगीर को अपनी सेवाएं दी है। किसने बीकानेर नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया, कि निम्न में से इन चारों व्यक्तियों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने बीकानेर नरेश राय सिंह को कौन से नाम, राजेंद्र का नाम दिया गया, तो वह है जयसोम। जयसोम नामक जो है, जयसोम नामक विद्वान ने बीकानेर के शासक राय सिंह को राजेंद्र के नाम से सम्मानित किया। इसी प्रकार मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का क्या कहा था, राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने तो क्या कहा है, राजपुताने का कर्ण, और जयसोम ने उसे क्या, कौन सी उपाधि, राजेंद्र की उपाधि दी है। किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्तियों को राय सिंह ने लगवाया, कि निम्न में से कौन से दुर्ग के मुख्य द्वार पर कौन, जयमल और फत्ता की मूर्तियां हैं, किसने लगवाई, राय सिंह ने। कौन से दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, क्योंकि राय सिंह का संबंध जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर से रहा है, जिससे हम जमीन का जेवर कहते हैं। ठीक है, तो राय सिंह ने बीकानेर का ऐतिहासिक दुर्ग भी बनवाया था, कौन सा, जूनागढ़। और जूनागढ़ दुर्ग जो है उसके मुख्य द्वार पर दो बड़े वीर जिनका नाम जयमल और फत्ता, वीर शिरोमणि जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थापित की गई, और ये मूर्तियां स्थापित करने वाला व्यक्ति भी कौन था, राय सिंह ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राय सिंह ने राय सिंह प्रशस्ति को कहां खुदवाया। राय सिंह जो है उन्होंने एक प्रशस्ति भी खुदवाई थी, इसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। तो निम्न में से कहां, जूनागढ़ दुर्ग, क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग से संबंध राय सिंह का रहा है। ठीक है, और राय सिंह ने जो है ये जूनागढ़ के दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति खुदवाई है। ठीक है, इस प्रशस्ति में किसका संबंध है, किस किस बातों का विवेचन किया गया है, तो मुगल राजपूत संबंध। कौन, मुगल राजपूत संबंध। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रशस्ति में मुगल राजपूत संबंधों का विवेचन किया गया है, तो वह राय सिंह प्रशस्ति है। कहाँ लगी, जूनागढ़ दुर्ग पर। किसने लगवाई, राय सिंह ने लगवाई। किसने लगवाई है, राय सिंह ने लगवाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बीकानेर नरेश को औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह, सॉरी दोस्तों जालंधर नहीं, क्या है, जांगलधर बादशाह की उपाधि दी, वह कौन था। औरंगजेब बीकानेर नरेश को, कौन से बीकानेर नरेश को औरंगजेब ने जांगलधर बादशाह की उपाधि दी, तो वह कौन, करण सिंह को। करण सिंह को, क्योंकि 1631 ईस्वी में करण सिंह बीकानेर का शासक बना था, और औरंगजेब ने राणा करण सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उसे कौन सी, जांगल प्रदेश, बीकानेर प्रदेश या जांगलधर की उपाधि दे दी, कि ये राजपूतों में सर्वश्रेष्ठ शासक हैं, जांगल प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ शासक हैं, इसलिए औरंगजेब ने उनको जांगलधर बादशाह की उपाधि दे दी। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, कि इनमें से कौन सा शासक है जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं, तो वह कौन है, गंगा सिंह है, जिन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किस शासक के शासन काल को कहते हैं, तो वह कौन, अनूप सिंह। अनूप सिंह का शासन काल जो 1669 ईस्वी से 1698 ईस्वी के मध्य रहा, ये समय जो है ये बीकानेर शैली के स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अनूप सिंह जो है वो एक स्वयं क्या थे, विद्वान थे, कूटनीतिज्ञ थे, संगीत प्रेमी थे, और क्या थे, विद्यानुरागी थे। उन्होंने ग्रंथों की रचना भी की थी, जैसे काम प्रमोद नामक जो ग्रंथ है ये किसने लिखा, ये अनूप सिंह ने लिखा है। अनूप विवेक नामक ग्रंथ जो है, अनूप विवेक नामक जो ग्रंथ है वो भी किसने लिखा है, अनूप सिंह ने लिखा है। इसलिए हम कहेंगे कि बीकानेर शैली का सबसे ज्यादा जो विकास है वो किसके शासनकाल में हुआ है, अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन, माही भरातव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान
की तो वह अनूप सिंह को ही, औरंगजेब ने अनूप सिंह को ही माही भरातीव की उपाधि दी है। ठीक है, क्योंकि शाही राजपूत सेना को भेजा किसने? औरंगजेब के लिए भेजा था, मराठों के विरुद्ध भेजा था, अनूप सिंह ने भेजा था। इससे प्रसन्न होकर औरंगजेब ने उसे क्या किया? उसे औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि अनूप सिंह किसकी सहायता? औरंगजेब की सहायता। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध अपनी शाही सेना भेजी, राजपूत सेना को भेजा था। और इसी बात से औरंगजेब खुश हो गया और उसने अनूप सिंह को माही भरातीव की उपाधि दे दी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस बीकानेर नरेश ने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा? कि कौन सा बीकानेर नरेश जिसने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रख दिया, तो वह कौन था? सूरत सिंह था। अनूप सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा सूरत सिंह ने 1818 ईस्वी में, कब? 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। और बीकानेर के शासक सूरत सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उन्होंने भटनेर का नाम बदलकर क्या रख दिया? हनुमानगढ़ रख दिया। वर्तमान में जो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ जो जिला है उसका पहले नाम क्या था? भटनेर नाम था। वहां पर एक दुर्ग भी है, भटनेर का दुर्ग। इसका नाम बदलकर उन्होंने हनुमानगढ़ रख दिया। वो कौन थे? सूरत सिंह थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में अनासागर झील का निर्माण करवाया था? देखिए कितना महत्वपूर्ण कथन है कि निम्न में से किसने लिखा कि अर्णोराज, अन्ना जी जिसे हम कहते हैं, अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में एक झील बनवाई जिसका नाम क्या है? अनासागर झील। ये बात दोस्तों किसने कही है? जयानक ने कही है। किसने कही है? जयानक ने। जयानक ने अपना ग्रंथ, कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ था? पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज विजय नामक जो ग्रंथ है ये जयानक ने लिखा। और इसी ग्रंथ में उन्होंने कहा कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए एक झील बनवाई जिसका नाम क्या है? अनासागर झील। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वह कौन है? रतन सिंह है। दोस्तों बीकानेर के शासकों में रतन सिंह को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने वाला एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। किसे? रतन सिंह को, सामाजिक कुप्रथाओं को मिटाने वाला। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों रतन सिंह ने समस्त राजपूत शासकों को एकत्रित कर ये प्रतिज्ञा करवाई कि कोई भी राजपूत शासक जो है ये कन्यावध नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कन्यावध नहीं करेगा। इसी वजह से सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने वाला शासक माना गया है। किसे? रतन सिंह को माना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी? कि निम्न में से वह कौन सा शासक है? जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय अपनी एक सेना अंग्रेजों के पक्ष में क्रांतिकारियों को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी थी, तो वह कौन था? सरदार सिंह था। कौन था? सरदार सिंह था। रतन सिंह के बाद बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने कन्यावध और जीवित समाधि प्रथा जैसी बुराइयों पर रोक लगवाने में अपना योगदान दिया था। सरदार सिंह राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है दोस्तों, उसमें एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी फौज अपने राज्य से बाहर भेजी थी। ब्रिटिश सरकार ने सरदार सिंह को टिब्बी हनुमानगढ़ का परगना जागीर प्रदान कर दी थी। मतलब कितने गांव भेंट कर दिए थे? 41 गांव भेंटे कर दिए थे। एक बार फिर से सुने कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय अंग्रेजों को बड़ी सेना की आवश्यकता थी। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों के पक्ष में अपनी एक बड़ी सेना 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए भेजी। बदले में उन्हें क्या मिला? तो बदले में क्या किया? अंग्रेज सरकार ने क्या किया? अंग्रेज सरकार ने सरदार सिंह को हनुमानगढ़ का टिब्बी जो परगना था जिसमें कितने गांव दे दिए? टिब्बी परगना के 41 गांव सरदार सिंह को दे दिए, क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ ही दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊंट काबुल भेजे थे?
कि वह शासक कौन है जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया और अंग्रेजों की शान में कितने ऊंट, 800 ऊंट जो है वो कहाँ भेजे थे, काबुल भेजे थे। तो वह कौन है, डूंगर सिंह है। कौन है, डूंगर सिंह है, जिन्होंने बीकानेर शहर में बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया। डूंगर सिंह बीकानेर का एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों की शान में कितने ऊंट, 800 ऊंट का कहाँ भेज दिए थे, काबुल भेज दिए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजपूताने के किस शासक ने सिंचाई व्यवस्था के लिए गंग नहर का निर्माण करवाया। तो वह कौन है, गंगा सिंह है। खक्का हनुमान गंगानगर जो है वहां पर ये नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना थी। कौन सी, गंग नहर जो है ये राजस्थान की पहली सिंचाई परियोजना है। सन 1927 में इसे बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए गंगा सिंह को क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं किसको, गंगा सिंह को कहा जाता है। और ये वही गंगा सिंह है जिन्होंने एक शहर बसाया था जिसका वर्तमान नाम क्या है, श्री गंगानगर। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तहे दिल से सेवा की थी। तो वह कौन थे, गंगा सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों की क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी अपने दिल से सेवा की है। चीन का जो बक्सर विद्रोह हुआ था उसमें गंगा सिंह स्वयं अपने गंगा रिसाला के साथ जो सेना थी, उनकी ऊंटों की सेना थी, उसको लेकर वो वहां गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका सहयोग किया था। किसने, गंगा सिंह ने। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा गया। तो वह कौन है, नरपति नालय। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव के दरबार में ही नरपति नालय नामक लेखक के बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, चलिए, जिसमें चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन है बिसलदेव रासो में, नरपति नालय ने लिखा। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने अपनी सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाला का किस विद्रोह में भेजा। मैंने अभी कहा चीन का कौन सा विद्रोह है, बक्सर जो विद्रोह है, उस बक्सर विद्रोह को मिटाने के लिए अंग्रेजों के लिए एक बड़ी सैनिक टुकड़ी जिसका नाम है गंगा रिसाला, जो ऊंटों की सेना थी, ये गंगा सिंह ने चीन को भेजी थी। कहाँ भेजी थी, चीन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, गंगा सिंह ने गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ स्थापित किया। निम्न में से कहाँ गंगा सिंह ने गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ स्थापित किया। तो वह बीकानेर में स्थापित करवाया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताते रहें। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।